दोस्तों नमस्कार। बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी, इसके बारे में। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। फिर पहले की तरह वीडियो देखना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में कई लोग भूल जाते हैं। जो सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं उनको तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब हम लोग आ जाएंगे अपने मेन विषय पर, वह है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। एक्चुअली हम लोग सुनते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अपनी कोई परिभाषा नहीं है मोटे तौर पर। ऐसे डिटेल में जाइए तो अंदर में तो कुछ आता ही है। तो इसको हम लोग अभी के लिए समझेंगे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कंपनी को बोलते हैं। अभी जो कंपनी के बारे में जो कुछ भी बात हम करने जा रहे हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होगा, लेटेस्ट। कंपनी एक्ट तो बहुत पहले से है, लेकिन हम लोग 2013 के हिसाब से बात करेंगे, जो 1/4/2014 को इम्प्लीमेंट हो गया। कंपनी एक्ट में क्या होता है? कंपनी एक्ट एक कंपनी को लीगल पर्सन के रूप में पहचानता है। लीगल पर्सन मतलब कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, जिसको इसका ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स जो है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है, इसको मैनेज करता है। उसको डायरेक्टर बोलते हैं, आगे हम लोग उसको बात करेंगे। मतलब कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है। तो इसको लीगल पर्सन के रूप में देखता है, और इसको जो है शेयर होल्डर और जो मेंबर सब इसका होता है उससे अलग माना जाता है। इसमें यही खूबी है जो हम लोग पार्टनरशिप वगैरह में देखते थे कि नहीं, सब कुछ में वो फंस जाता है बेचारा। यहाँ वो नहीं है। अब जैसे देखते नहीं, एक बैंक है, हम पहले भी बोले हैं, उसके कई डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर आता जाता रहता है, बैंक चलते रहता है। मतलब बैंक लीगल एंटिटी है, अलग है। डायरेक्टर आया है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा डायरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह वो कंपनी ही है, बैंकिंग कंपनी है। बैंक भी कुछ नहीं है, वो एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी। तो हम लोग समझ गया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको कंपनी एक्ट में जो है लीगल पर्सन के रूप में देखा गया है, और इसका जो शेयर होल्डर या दूसरा स्टेक होल्डर मेंबर है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपना ही जो है अपॉइंट करता है और उससे मैनेज करता रहता है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है कि इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, काफ़ी सिर्फ नाम ले रहे हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। ये कंपनी वाला जो अपना टॉपिक है ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए देखते हैं 15-20 मिनट में कहाँ तक जाता है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है किस किस बात के लिए? पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो है लिस्टिंग करने के लिए, और ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए इसमें प्लेस रिस्ट्रिक्शन भी होता है। ऐसे कंपनी का जो नाम, उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो द नेम मस्ट एंड विथ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। ये अपना बिजनेस स्टार्ट कब करता है? जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको मिल जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ना, समझिए कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट हुआ। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करता है, आगे आएगा ये सब। तो ये हो गया। पहले इसमें कंडीशन था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 1 लाख होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा? 1 लाख होगा। नाउ इट हैज बीन विथड्रॉन। अब कितना पेड अप कैपिटल होगा उस एक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, आपको जितना रखना है उतना रखिए। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको बोलेंगे? एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
सिंपली इतना ही समझना है। एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है मगर कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और ऐसे कंपनी का नाम जो है लास्ट में लिमिटेड जरूर होगा। वहाँ क्या था, प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या रहेगा, लिमिटेड। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ये बहुत कुछ काम कर सकता है। दे कैन इनवाइट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू एंड फ्रॉम, ये ट्रांसफर कर भी सकता है, दूसरे से ले भी सकता है पब्लिक से। और स्टॉक मार्केट में ये शेयर सब कोट होते रहता है, जो शेयर का धंधा सब करते होंगे वो लोग समझते होंगे। इसमें भी 5 लाख का शेयर कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल जो है, पहले निर्धारित था कि उससे कम नहीं होगा, अब वो भी विड्रॉ हो गया। तो हमारे काम का हुआ मेन कौन सा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कुछ दूसरे तरह की भी कंपनियां होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उसकी खास ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग जान के रखेंगे। अब है गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% और उससे आगे हो, उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। ये जो बैंक सब जो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक सब, चूँकि शेयर गवर्नमेंट का 51% और उससे आगे है, इसलिए इस सबको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब है कि एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी नहीं है, किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे कंपनी का उसमें इन्फ्लुएंस है, बढ़िया इन्फ्लुएंस उसमें है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। बढ़िया इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि 20% कंट्रोल उसका रहता है वोटिंग पावर में, तो ऐसे कंपनी को एसोसिएट कंपनी कह दिए, उसका सहायक कंपनी, लेकिन उसका सब्सिडरी नहीं है, उसके पास 20% वोटिंग का पावर है और उसका इन्फ्लुएंस इस कंपनी के ऊपर रहता है। अब एक बात करते हैं हम लोग स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी ये एक ऐसा कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन इसका पेडअप कैपिटल जो है, पेडअप शेयर जो है, 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये स्मॉल कंपनी हुआ। ऐसे स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, लेकिन पेडअप शेयर्स जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक कंपनी होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन कंपनी। सेक्शन कंपनी में क्या बोलता है, ये पब्लिक कंपनी नहीं है, लेकिन इसका पेडअप शेयर कैपिटल जो है 7 करोड़ से आगे नहीं जाएगा और टर्नओवर भी 20 करोड़ से आगे नहीं जाएगा। स्मॉल कंपनी हो गया। सेक्शन कंपनी, अच्छा सॉरी, उसका हम उसमें घुसा दिए, वो स्मॉल कंपनी के बारे में था। अब है कि सेक्शन 8 कंपनी, इसको पहले सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे। ये कंपनी एक्ट जो 2013 आया उससे पहले सेक्शन 25 था, अभी ये सेक्शन 8 कंपनी हो गया। इसमें क्या है कि इसमें वर्ड लिमिटेड जो है यूज नहीं करना है, और ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट ये नहीं बनाता है। और ये ऐसे कंपनी का फॉर्मेशन किस बात के लिए होता है, लिटरेचर के प्रमोशन के लिए, रिलीजन के प्रमोशन के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ के लिए इसका होता है, इसीलिए इसको सेक्शन 8 कंपनी कहा गया है। ये प्रॉफिट अर्न नहीं करता है और इसमें लिमिटेड जो है नहीं लगता है। अब है कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर तो उसमें रहेगा ही रहेगा, तो कंपनी का तो यही कंसेप्ट है। लेकिन एक कंपनी होती है, उसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। ये अलग तरह का कंपनी है जिससे हम लोगों को ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है, लेकिन जानना तो जरूर है। ये 1 पर्सन कंपनी होता है, मतलब जहाँ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर जो है या डायरेक्टर जो है सिर्फ एक है। अब जो है कंपनी का कुछ दूसरा क्लासिफिकेशन भी होता है।
दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब इसमें जो शेयर होल्डर हैं उसका लायबिलिटी उसके शेयर तक अगर लिमिटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें जितना शेयर है सो है, उसके आगे भी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टर को उसमें डालना पड़ेगा, मतलब एक प्रकार की गारंटी हो गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम देखेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्क क्या होता है। अभी तो हम लोग बात कर लिए, लेकिन अभी शॉर्ट में देखेंगे कि फर्क क्या होता है। अब जो है मिनिमम मेंबर जो है प्राइवेट में भी 2 होगा और पब्लिक में क्या होगा, 7 होगा, मतलब मिनिमम डायरेक्टर कितना, 2 प्राइवेट में और पब्लिक में 7। मैक्सिमम कितना होगा डायरेक्टर प्राइवेट में, 200 और पब्लिक में कोई सीलिंग नहीं है, याद रहेगा, प्राइवेट में 200, पब्लिक में नो सीलिंग। मिनिमम डायरेक्टर पहले बता दिए कि 2, उसके बाद मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करें तो ना प्राइवेट में सीलिंग है ना पब्लिक में सीलिंग है, मिनिमम वाला बात तो है लेकिन मैक्सिमम में कोई सीलिंग नहीं है। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें तो पहले हम लोगों ने बात किया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये सब अधिकार नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अधिकार है, मतलब यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट में, पब्लिक में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब जो है जैसे ही कंपनी होगी तो 2 तरह का कागज इसको बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। खाता खोलते होंगे बैंक में कंपनी का तो आप मांगते होंगे भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाइए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लाइए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लाइए, आप कहते होंगे, तो वही है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये है क्या, एक्चुअली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसको चार्टर ऑफ द कंपनी समझा जाए, ये कंपनी का चार्टर है, मतलब आउटडोर मैनेजमेंट, कंपनी के बाहर का मैनेजमेंट कैसा कैसा होगा, सारा बात इसमें लिखा रहता है। ये जो है रिलेशनशिप बताता है, ये कंपनी जो अभी चालू हो रहा है या होने वाला है, इसका बाहर की दुनिया से क्या संबंध रहेगा, इसी कागज से मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसमें 6 क्लॉज का होना जरूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है, 6 क्लॉज का होना जरूरी है। पहला है नेम क्लॉज, दूसरा है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, तीसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, चौथा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, और आगे वाला क्या है लायबिलिटी क्लॉज, और उसके आगे है शेयर होल्डर। लिमिटेड और अनलिमिटेड उसका एसोसिएशन क्लॉज उसमें लिखा रहेगा। ये हम लोग को साफ हो गया सारा बात इसमें। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कहाँ है, इसका नाम क्या है, ये काम क्या करेगा, शेयर के बारे में जानकारी देगा, वगैरह वगैरह। तो इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब बाहर की दुनिया से इसका कैसा ताल्लुकात रहेगा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है उसका मतलब होता है कि ये कंपनी के पावर को सेट करता है। किस बात के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए। किस बात के लिए कंपनी बना है, मान लीजिए कंपनी बना है कि हम जो है मसाला का व्यापार करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो हवाई जहाज बनाना शुरू नहीं करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसी को वो अचीव करने के लिए अग्रसर होगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक एक्टिविटी नहीं लिखा हुआ है और उस एक्टिविटी के लिए अगर हम बैंक लोन दे देता है तो बैंक लोन वसूल नहीं कर पाएगा।
बैंक लोन असूल नहीं कर पाएगा और वो अनऑथराइज्ड लोन हो जाएगा। उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब जो पावर में नहीं था, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अब जो है बोरिंग पावर, बोरिंग पावर ऑफ कंपनी शेयर होल्डर, ये भी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही डाला हुआ रहता है और ये क्या है, अनलिमिटेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा पता उसमें लिखा रहना चाहिए और कोई भी जो उसको नोटिस भेजेगा उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही भेजेगा। बैंक भी भेजेगा तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही नोटिस भेजेगा। क्लियर हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मुख्य तौर पर क्या है, एक ऐसा कागज बनाएगा जिसमें वो क्या काम करेगा सो लिखा रहेगा। बोरिंग पावर कैसा रहेगा वो उसमें लिखा रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा रहेगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो लिखा रहेगा। ये सारी बातें जिसमें लिखी रहेगी उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्टर होता है। कंपनी का सारा काम कहाँ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। इनकॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं, कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। अब हम लोग समझेंगे, अल्ट्रा वायर्स का मतलब हमने बता ही दिया। अब हम लोग समझेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हो गया, ये बाहर की दुनिया के लिए हो गया। अब हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझेंगे। ये क्या है, ये अंदर की दुनिया के लिए, इतना ही फर्क है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर की दुनिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंदर की दुनिया। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इनडोर मैनेजमेंट की पूरी जानकारी दी रहे, मतलब हमारा कंपनी के अंदर में कैसा कैसा मैनेजमेंट चलेगा, इंटरनल अफेयर्स क्या रहेगा, बिजनेस कैसे हम कैसी कैरी करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या रहेगा, एक्टिविटीज, मैनेजमेंट, इंटरनल अफेयर्स वगैरह सब इसमें डिफाइंड रहेगा। अब जो है इसमें जो असली चीज़ है वो सब चीज़ तो डिफाइंड रहेगा उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी, लेकिन इसमें जो असली बात है कि इसमें राइट और पावर जो है डायरेक्टर का ये डिफाइन किया रहेगा। डायरेक्टर का राइट क्या है और उसका पावर क्या है। मीटिंग कंडक्ट करने का रूल वो भी इसमें रहेगा और कॉमन सील की भी चर्चा रहेगी। बैंक में नहीं देखते हैं तो इंस्पेक्शन होता है तो इंस्पेक्शन वाला लिखता है कि कॉमन सील नहीं दिया लोन पेपर पर, वही कॉमन सील। तो कॉमन सील की भी इसमें चर्चा रहेगी। और हमने बता दिया बोरिंग पावर तो रहेगा ही रहेगा और नेचर ऑफ बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा। The article shall be in respective form specified in table in schedule 1 as applicable to company। मतलब सीधा नहीं लिखेगा, बजाबता टेबल बना के सारा आर्टिकल इसमें डालेगा, एक बात, दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात, और कंपनी एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके हिसाब से। ठीक है। अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोरिंग पावर क्या रहेगा उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनसाइड। अब हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोरिंग पावर के बात करेंगे। डॉक्यूमेंट जो है लोन के बारे में ये हम लोग को देखेंगे, ये अदर देन शॉर्ट टर्म लोन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन के लिए नहीं है, अदर देन शॉर्ट टर्म लोन। पावर अगर स्टेटेड नहीं है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं दिया गया है तो कितना जो है लोन इसको दिया जा सकेगा, मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज़्यादा लोन उसको नहीं दिया जाएगा। जहां एडुकेट पावर कंपनी को नहीं होता है तो मान लीजिए उसे उसका काम नहीं चलेगा तो वो क्या करेगा, अपना बोर्ड मीटिंग करके एक रिजोल्यूशन पास करके अपने बोरिंग पावर को वो बढ़ा लेगा।
तो काम हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात हम लोग पहले किए थे, एक बार फिर से हम लोग करेंगे डिटेल में। हमने कहा था कैसे बच्चा का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू करता है, वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। और ये अंतिम एविडेंस होता है कि सारा फॉर्मेलिटी जो है कंपनी फॉर्मेशन का पूरा हो चुका है और ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डूली कंप्लाइड विथ, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। मतलब इस दिन कंपनी का जन्म हो गया। अब जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है इसको डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी को। तो क्या करेगा ये? जिस दिन इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके 6 महीना के अंदर 180 दिन, 6 महीना बोल देते हैं लेकिन 180 दिन के अंदर इसको ये प्राप्त कर लेना है, फाइल कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं करने के लिए कंपनी को 50,000 रुपये का जुर्माना है। साथ साथ इसका जो कोई भी ऑफिसर जो ऐसी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको 1,000 रुपया पर डे का जुर्माना देना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 1 लाख तक होगा। ठीक है। अब जो है कंपनी कोई भी काम करने चलेगा, बैंक में ही खाता खोलने चलेगा या लोन ही लेने चलेगा या कुछ भी करने चलेगा, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी का ऑनर होता है, लेकिन कंपनी सेपरेट एंटिटी होता है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो गवर्न होता है। तो रिजोल्यूशन जो है कि जो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा उसको सर्टिफाई कौन करेगा? चेयरमैन। और काउंटर साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी। कर दिया। और ये रिजोल्यूशन जो है ऑमनिबस होगा। ऑमनिबस, OMNIBUS, मतलब ये एक ऑथोरिटी है कि अकाउंट ओपन कीजिए बैंक के साथ, किसी भी बैंक के साथ, या स्पेसिफिक बैंक का नाम हो उसमें दे सकता है। तो ये हुई कंपनी के बारे में की जानकारी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको 2 पार्ट करेंगे। आज वाला रहा पार्ट ए, और आगे हम लोग जो है बैंक अकाउंट कंपनी का कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी के लोन के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। शायद ये 3 पार्ट में हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 हो गया आज का। तो आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो मैं रोज़ कहता हूँ और लोग करते भी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।